राजू खेत में खेल रहा है। पीछे उसका पापा खेत में काम कर रहे हैं। राजू खेलना पसंद करता था, लेकिन पढ़ाई से भागता था। स्कूल की घंटी बजती है। बच्चे स्कूल में दौड़ते हैं, लेकिन राजू छिपता है। जब स्कूल जाता था तो क्लास से भागने के बहाने ढूंढता था। राजू के पापा थक कर खेत में बैठ जाते हैं, पसीने से भीगे हुए। पापा रोज मेहनत करते थे ताकि राजू कुछ बड़ा बन सके। राजू पास के एक डॉक्टर अंकल से मिलता है जो स्मार्टफोन पर पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिन उसने डॉक्टर अंकल को देखा। वो भी गांव से थे, पर अब सबकी मदद कर रहे थे। डॉक्टर अंकल राजू को समझाते हैं, किताबें दिखाते हैं, कंप्यूटर पर काम करते दिखते हैं। डॉक्टर अंकल ने कहा, बेटा, पढ़ाई से ही सपने पूरे होते हैं। राजू किताबें खोलता है, उत्साह से पढ़ने लगता है। बैकग्राउंड में कैलेंडर पर दिन बदलते हैं। राजू ने ठान लिया, अब रोज पढ़ूंगा, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। राजू स्कूल में जवाब देता है। टीचर सराहना करती है, क्लास ताली बजाती है। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ी और टीचर भी खुश रहने लगी। अब राजू एक कंप्यूटर इंजीनियर है, ऑफिस में काम कर रहा है। पढ़ाई ने राजू का भविष्य बदल दिया, क्योंकि पढ़ाई है असली ताकत। एक दिन बंदर पेड़ पर बैठा मजे से केला खा रहा था। आसमान में बादल घिरते हैं, कबूतर जल्दी उड़ता है और पेड़ पर बैठता है। कबूतर ने देखा, काले बादल आ गए हैं, बारिश आने वाली है। कबूतर ने सुझाव दिया, जल्दी छांव बना लो। कबूतर बंदर से कहता है, तू कुछ पत्ते जोड़कर छांव बना ले। कबूतर ने समझाया, अभी तैयारी कर ले, बारिश शुरू होने ही वाली है। बंदर हंसता है, मजाक उड़ाता है। बंदर मुस्कुराकर कहता है, इतनी जल्दी क्या है, मस्ती कर। बंदर ने कबूतर की बात नहीं मानी और खेलने लग गया। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। कबूतर था पूरी तरह तैयार। बंदर भीग गया और कांपने लगा। अब पछताने से क्या फायदा। कबूतर उसे अपने पास बुलाता है। कबूतर बंदर को अपने घोंसले के पास बुलाता है। बंदर शर्मिंदा है। कबूतर ने फिर भी दया की और अपने पास जगह दी। बंदर मुस्कुराता है और सोचता है, अब कभी लापरवाही नहीं करूंगा। समय रहते समझदारी से काम लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जो समय पर चेत जाते हैं वे ही। गांव की सुबह कितनी प्यारी होती है, जहां दिन की शुरुआत होती है मस्ती के साथ। बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, हंसी मजाक करते हुए। एक बूढ़ी दादी आम के पेड़ के नीचे बच्चों को कहानी सुना रही हैं। गांव में हर कहानी कुछ सिखा जाती है, जैसे दादी की सीख। बच्चे गाय को चारा खिला रहे हैं, साथ में हंसते मुस्कुराते। जानवरों से प्यार करना भी गांव की एक खूबसूरत बात है। बच्चे अपने खेत में सब्जियां तोड़ रहे हैं और खुशी से टोकरी में रख रहे हैं। गांव के बच्चे खेत में भी खेलते हैं और मेहनत की अहमियत समझते हैं। सभी बच्चे स्कूल जाते हुए हंसते गाते बैग लेकर। मस्ती के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, यही सच्ची समझदारी है। खेत, तालाब, पेड़, हंसते बच्चे। गांव की मस्ती सिखाती है प्यार, मेहनत और। आरव नाम का बच्चा देर रात मोबाइल पर गेम खेल रहा है। आंखें थकी हुई हैं। आरव सारा दिन मोबाइल पर गेम खेलता था और बहुत थक जाता था। क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही हैं, लेकिन आरव ऊँघ रहा है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था और क्लास में नींद आती थी। एक दिन उसका दोस्त उसे स्कूल की लाइब्रेरी लेकर जाता है। एक दिन दोस्त उसे किताबों की दुनिया में ले गया। आरव रंग बिरंगी किताबों को देखकर खुश हो जाता है। वहां उसने मजेदार कहानियों और चित्रों वाली किताबें देखीं। आरव अब अपने बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ रहा है और मुस्कुरा रहा है। अब वो हर दिन एक नई कहानी पढ़ने लगा। अब आरव क्लास में एक्टिव है, सवालों के सही जवाब देता है। किताबों ने उसकी सोच को तेज और कल्पना को उड़ान दी। आरव स्कूल में स्टेज पर कहानी सुना रहा है और सब तालियां बजा रहे हैं। अब वो खुद कहानियां सुनाता है और सबका पसंदीदा है। किताबें सबसे सच्ची दोस्त होती हैं। किताबें हमें सिखाती हैं, हंसाती हैं और हमारे सबसे अच्छे दोस्त बनती हैं। मनोरंजन तो सबको पसंद है, लेकिन क्या इसमें भी कुछ सीखा जा सकता है? बच्चा मोबाइल पर गेम खेल रहा, गेम में कुछ क्विज या मैथ सवाल आ रहे। अगर गेम में सवाल हो तो खेलते खेलते दिमाग भी तेज होता है। बच्चे टीवी पर कार्टून देख रहे, कार्टून में एक जानवर पर्यावरण की शिक्षा दे रहा।
मनोरंजन वाले कार्टून भी अगर सिखाएं कुछ तो मजा दोगुना। स्कूल में एक्टिविटी क्लास, बच्चे नाटक कर रहे, स्वच्छता अभियान पर। ड्रामा और एक्टिंग के जरिए भी सीख सकते हैं जिंदगी के सबक। वीडियो में फनी एनिमेशन के साथ विज्ञान पढ़ाया जा रहा। अगर पढ़ाई दिलचस्प हो तो बच्चे खुद ही सीखने लगते हैं। एक बच्चा YouTube पर एजुकेशनल ट्यून सुन रहा। एनिमेशन में गिनती गाने के रूप में सिखाई जा रही। गानों में लय के साथ अगर पढ़ाई हो तो याद भी जल्दी होती है। होमवर्क करते समय बच्चा बोर हो रहा, माँ उसे एक्टिविटी बुक देती है। खेल के साथ सीखने का तरीका बदलो, बच्चा खुद रुचि दिखाएगा। सारे बच्चे मिलकर सीखने वाले गेम खेल रही। मनोरंजन अगर शिक्षाप्रद हो तो बच्चा न सिर्फ हंसेगा बल्कि सीखेगा भी। गार्डन में कबीर बैठा है, किताबें फैली हैं। कबीर, क्या तुम समझते हो जो पढ़ते हो? तोता उड़कर कबीर के पास आता है। नहीं, मैं बस रट लेता हूँ। तो रटने से कैसे याद रहेगा? समझो, तभी तो मजा आएगा। तोता कबीर को एक फल दिखाता है। ये क्या है? सेब। क्या इसमें विटामिन होता है? पता नहीं। समझकर जानोगे तो याद भी रहेगा। तोता किताब के पन्नों की ओर इशारा करता है। ये देखो, चित्र और कहानी से समझो। ओहो, अब मजा आ रहा है। कबीर अब ध्यान से पढ़ रहा है, आंखें चमक रही हैं। अब मुझे समझ भी आ रहा है और याद भी हो रहा है। बिल्कुल सही रास्ता पकड़ा। तोता उड़ते हुए हंसता है। कबीर के चारों ओर किताबें खुली हैं। समझकर पढ़ाई इज इक्वल टू मजेदार पढ़ाई। मैं अब हर चीज समझकर पढ़ूंगा। कबीर स्कूल में टीचर से सवाल का सही जवाब देता है। बहुत बढ़िया कबीर। स्टूडेंट्स ताली बजाते हैं। धन्यवाद मिट्ठू। गार्डन में कबीर और तोता हंसते हैं। बच्चों, याद रखो, रटने से नहीं, समझने से ज्ञान बढ़ता है।